हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके जा रहे हैं, क्लास 10th से थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और क्लास 11th में मूव करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें ताकि सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th के लिए। देखिए थर्ड चैप्टर है आपकी बुक में एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री, आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सबसे पहले एंगल्स पढ़े थे। एंगल्स जो थे मेजर कैसे करते हैं उनकी मेजरमेंट, तो दो मेथड हैं एंगल मेजर करने के। फर्स्ट मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, जिसको हम बोलते हैं डिग्री मेजर। और दूसरा जो मेथड है जो अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्लास 11th में आपके लिए, वो है रेडियन मेजर। कि एंगल्स जो है वो दो तरीके से मेजर किए जाते हैं, यूनिट्स है ये मेजरमेंट ऑफ एंगल की, डिग्रीज में और रेडियन में। डिग्रीज में आपने पढ़ा हुआ, देखिए जो टेबल थी आपने पढ़े तो कुछ एंगल्स पढ़े थे आपने क्लास 10th में, जैसे 0 डिग्री पढ़ा था आपने, 30 डिग्री पढ़ा था, 45 डिग्री पढ़ा था, 60 डिग्री पढ़ा था और 90 डिग्री पढ़ा था। ये 5-6 बेसिक एंगल पढ़े थे आपने। इन्हीं को आगे लेके चलते हैं कि रेडियन में और डिग्री में क्या फर्क है। देखिए जो 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन RAD से डिनोट करते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई से शुरू करते हैं। पाई रेडियन जो होता है हमारा वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां से अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या आएगी, 180 अपॉन पाई। और इसी फॉर्मेट से अगर मैं यहां से लिखूं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो ये 180 इसके अपॉन में आ जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जब हमें एंगल्स रेडियन में गिवन होंगे और हमें उनको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। यानी जो भी एंगल हमें रेडियन में दिया हुआ है हम उसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। और रिवर्स, अगर डिग्री में दिया हुआ है हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 1 डिग्री की हमने वैल्यू निकाल ली है पाई बाय 180, तो हम डिग्री वाले एंगल को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे करके दिखाते हैं। 30 डिग्री का एंगल है हमारे पास, ये हमने पढ़ा हुआ था क्लास 10th में भी, इसी को हम रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो आपने क्या करना है, 30 इंटू पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो देखिए क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 6 पे। तो 30 डिग्री जो है एक्चुअली वो पाई बाय 6 रेडियन के इक्वल है। यानी अगर हम डिग्रीज की बात करेंगे तो 30 डिग्री बोलेंगे, और जब रेडियंस की बात करेंगे तो पाई बाय 6 बोलेंगे। सिमिलरली अगर 45 डिग्री की बात की जाए, 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो 45 डिग्री को हम बोलेंगे पाई बाय 4 रेडियन। सिमिलरली अगर 60 डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो 60 को भी आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो ये बन जाएगा पाई बाय 3। और अगर 90 डिग्री को भी मुझे करना है तो 90 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 से, पाई बाय 2। तो बहुत आसान है। देखिए ये जो एंगल्स हमने लिखे थे, 0 डिग्री तो 0 ही रहने वाला है रेडियन में भी, 30 डिग्री जो था हमने इसको कन्वर्ट करके दिखाया पाई बाय 6 रेडियन। याद रखनी है आपने ये वैल्यूज, क्योंकि ये बेसिक एंगल्स हैं, बार बार यूज होंगे, तो हमें कन्वर्शन बहुत आसान तरीके से हमने आपको बता दी, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके किसी भी एंगल को जो डिग्री में है आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 45 डिग्री की वैल्यू, 60 की वैल्यू, पाई बाय 3 डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं जहां भी क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट होगी। 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। और पाई जो 180 डिग्री है हमने आपको बता ही दिया अभी कि जो 180 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, वो तो पाई रेडियन के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक वैल्यूज हैं एंगल्स की। जब भी आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी एंगल को, डिग्री को, रेडियन वाले को, तो वो डिग्री में भी कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जब आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करके लिखना चाह रहे हैं, तो क्या करना है, आपने याद रखना है कि जो हमारे पास 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के इक्वल है, 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल है, ये मिनट का सिंबल है,
मैं यहां लिख देता हूं 60 मिनट, और 1 मिनट जो है सिंगल डैश मिनट के लिए लगाते हैं, वो 60 सेकंड के इक्वल है। डबल डैश सेकंड के लिए यूज करते हैं, सिंगल डैश मिनट के लिए यूज करते हैं। और यहां पर जब हम पाई की वैल्यू यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो वो हम यूज करेंगे 22/7, राइट। ये कॉन्सेप्ट हमने तब यूज करना है जब रेडियन से डिग्री में जाना हो। जब आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपने एंगल की वैल्यू डिग्रीज में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करके दिखानी है। और जब आपने डिग्री से रेडियन में जाना है तो सिंपल π/180 से मल्टीप्लाई कीजिए और पाई की फॉर्म में आप आंसर छोड़ सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का, क्लास 11th के लिए। लिखा है फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। आपने डिग्रीज में हमें एंगल दिए हुए हैं, उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से हमने कहां जाना है सिस्टम में, रेडियन वाले सिस्टम में जाना है। और हमने आपको मेथड बताया क्या करना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, यानी हमने π/180 से मल्टीप्लाई करना है जो भी एंगल हमें डिग्री में दिया हो। जैसे फर्स्ट पार्ट है 25 डिग्री दिया है, 25 डिग्रीज, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय π/180 कर देते हैं। देखिए ये हो गया, कैंसिल करेंगे 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 = 25 और ये 5 3 = 15 और 5 6 = 30, तो यानी 5 π/36। ये देखिए 25 डिग्रीज ये डिग्री में है, इसकी वैल्यू रेडियन में आई 5 π/36 रेडियन। सेकंड पार्ट में लिखा है -47 डिग्री 30 मिनट। हमने आपको बताया था अभी कि जो 1 डिग्री होता है वो इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, सिंगल डैश का मतलब मिनट होता है। और तो 1/2 डिग्री कितना होगा, यानी हाफ डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट। यानी ये जो 30 मिनट लिखा है इसको हम हाफ डिग्रीज की फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, -47 = 1/2 हाफ डिग्रीज। अब ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया, यानी अगर मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करूं तो 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें +1 करेंगे तो ये आ जाएगा -95/2 डिग्रीज। ये डिग्रीज में आ गया, ठीक है। अब हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव साइन बाद में लगा लेंगे, सिर्फ 95/2 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय π/180, क्योंकि डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में। और जब भी डिग्री से रेडियन में जाएंगे π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये 19 पे कैंसिल होगा 5 की टेबल से फिर से, और ये 36 पे, तो ये आ जाएगा 19 π/36 × 2 72। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द माइनस साइन, जो माइनस था वो यहाँ माइनस हम आंसर में एज इट इज लगा सकते हैं। तो -47 डिग्री 30 मिनट को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने पे -19 π/72 रेडियन आ गया। नाउ लेट्स कम टू थर्ड पार्ट। बिल्कुल सेम मेथड है, 240 डिग्री लिखा है, रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, 240 मल्टीप्लाई π/180 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 = 18, 6 4 = 24, यानी 4 π/3 रेडियन। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 520 डिग्रीज रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 520 मल्टीप्लाई π/180 कैंसिल कर दीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब ये इजीली जो है 3 की टेबल से कैंसिल हो सकता है, सॉरी 2 की टेबल से, 2 9 = 18 और 2 2 = 4, 2 6 = 12, 26, तो ये आ गया 26 π/9 रेडियन। तो देखिए डिग्री से रेडियन में जब भी कन्वर्ट करना है बहुत आसान है, कोई भी एंगल दिया हो डिग्री में सिर्फ π/180 से मल्टीप्लाई करना है और पाई की फॉर्म में ही आप आंसर को छोड़ सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का। लिखा है फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। यानी इस बार हमें डिग्री से रेडियन में जाना है, सॉरी रेडियन से डिग्री में जाना है, यानी रेडियन को एंगल को हमने डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाना है। ये रेडियन है, यहां से हमें जाना है डिग्रीज के अंदर। तो ये थोड़ा सा जो प्रोसीजर है, डिग्री से रेडियन हमने भी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, बहुत आसान था, छोटा भी था। लेकिन जब रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। देखिए क्यों, हमने क्या बताया था आपको, जब भी हमने आपको कन्वर्शन का फॉर्मूला दिया था, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन कितना आएगा, ये पाई इसके अपॉन में आ जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्रीज, राइट। और यहां पर हमने आपको बताया स्पेशल चीज जो क्या थी कि पाई की वैल्यू आपने 22/7 लेनी है और जो भी आंसर निकलेगा वो डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में निकालना है, यानी डिग्रीज, मिनट और
सेकेंड्स में। और उसकी कन्वर्शन भी हमने आपको बताई थी कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, सिंगल डैश का मतलब मिनट, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 11/16 रेडियन। तो इसको मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहला काम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 11/16 पाई की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 22/7। ये 7 ऊपर जाके देखिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। 11/16 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में 22 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 11 है, कैंसिल हो जाएगा 2 से, यहां पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा 90 से, ये 16 और 90 भी कैंसिल हो सकते हैं आपके पास 2 की टेबल पे। अगेन 2 8 जा 16 और 45 टू द एंगल, यानी 45 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा देखिए, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 315/8 ये आ गया 315/8 डिग्रीज। हमने इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट लेके आना है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड भी लेके आना है। तो 315/8 आ गया। देखिए इसको डिवाइड करते हैं पहले, 315 को हमने 8 से डिवाइड कर लिया, क्या आएगा 8 3 जा 24, 7 बचेगा 5, 8 9 जा 72, रिमाइंडर बच रहा है 3। तो यहां पर 39 डिग्रीज तो देखिए कंप्लीट हो गया हमारे पास, 39 तो कंप्लीट आ गया क्वेश्चन, तो 39 डिग्रीज तो पूरे आ गए। ये रिमाइंडर 3 बचा है, ये जो रिमाइंडर 3 बचा है इसको अब हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हमने आपको बताया, तो आपने क्या करना है 3 मल्टीप्लाई 60, कितना हो गया 180 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया ये। अब ये जो 180 आया है हमारे पास, इसको हमने फिर से जो डिनोमिनेटर था 8 उसी से डिवाइड करेंगे। 8 2 जा 16, 2 0, 8 2 जा 16, कितना बचा रिमाइंडर 4। तो क्योंकि 180 मिनट्स थे, तो अब जो क्वोशंट आया हमारा वो हो गया मिनट्स में, यहाँ 22 मिनट्स। तो 39 डिग्री 22 मिनट्स पूरे आ गए। अब ये 4 रिमाइंडर बच गया, इसको फिर से मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, यानी अब सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 240 सेकंड्स आ गए हमारे पास, डबल डैश लगा दी मैंने। तो 240 को फिर से आपने जो क्वोशंट था 8 उससे डिवाइड करना है, तो 8 3 जा 24, ये आ गया देखिए 0 30, यानी ये 30 सेकंड आ गए। तो जो हमारे पास 315/8 डिग्री आया था, ये 315/8 डिग्रीज, हमने इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर दिया, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड्स, राइट। ये प्रोसीजर है किसी भी एंगल को जो डिग्री में दे रखा हो उसको, जो रीडिंग में दे रखा हो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने का, डिग्रीज मिनट्स और सेकंड में। और ये रीडिंग में कितना गिवन था, एक्चुअली रीडिंग में जो स्टार्टिंग में हमें गिवन था वो था 11/16 रेडियन, यानी 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले 315/8 डिग्री आया और उसको फिर हमने मिनट सेकंड और डिग्रीज मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट किया। देखिए सेकंड पार्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का, रेडियंस में गिवन एंगल डिग्री में कन्वर्ट करना है, -4 रेडियन। तो माइनस साइन को भी अवॉइड कर देते हैं, सिर्फ 4 रेडियन को लेके चलेंगे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। और हमें पता है 4 रेडियन जो है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पहले 180/पाई से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/पाई हो गया। और पाई की वैल्यू हमने आपको बताई लिखनी है यहाँ पर 22/7, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 180/पाई है तो 22/7, और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे रहेगा, राइट। इसको अब आप कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, यानी 11 2 जा 22 और 2 2 जा 4। ये हमारे पास अब सॉल्व करके आ गया 2 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7/11। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 2520/11 डिग्रीज में, तो आ गया ये 2520/11 डिग्रीज। इसको अब हमने करना है डिग्रीज के बाद मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट। तो सबसे पहला काम जो हमारे पास ये 2520 आया है, हम इसमें से ये चेक करेंगे कितने डिग्रीज कंप्लीट है, यानी 11 से इसको डिवाइड करना है, तो 11 से डिवाइड करते हैं। देखिए 11 2 जा 22, 3 बचेगा, ऊपर से 2 लिया, फिर 11 1 जा 11, 11 2 जा सकता है फिर से 22 इसके नीचे, तो 32 - 22 10 बचेगा, फिर 0
और फिर 11 9 जा 99, 1 रिमाइंडर बच गया। तो 229 हमारे पास क्वोशंट जो आया है, इसका मतलब है माइनस साइन लगा लेते हैं आप, जो हमारे पास था ऊपर, माइनस 229 डिग्रीज तो कंप्लीट आ गई। अब जो 1 मिनट बचा है, 1 बचा है रिमाइंडर में, इस 1 को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेंगे, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 60, 60 आ गया। इसको फिर से वही जो क्वोशंट था हमारा, जो हमारा डिवाइडर था 11, उसी से डिवाइड करेंगे। क्या आएगा, 11 5 से चला जाएगा, 11 5 जा 55 और 5 रिमाइंडर बच गया। तो माइनस 229 डिग्री, और ये अब ये 5 कंप्लीट आ गया, और ये क्योंकि 60 मिनट थे, यहाँ पर 60 मिनट आ गए थे ये, तो ये 5 मिनट आ गया। माइनस 229 डिग्री 5 मिनट, और 5 रिमाइंडर बचा है। इस 5 को अब हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 करके। तो ये हो गया 300 सेकंड आ जाएंगे। यानी ये जो 300 सेकंड आ गए, इनको फिर से 11 से डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 11 2 जा 22, 8 बचेगा 0, और 11 7 जा 77, फिर से 3 बचेगा रिमाइंडर। तो अब ये 3 जो रिमाइंडर बचा, ये सेकंड से भी कम हो गया, इसका मतलब है। और हमारे पास जो क्वोशंट आया 27, तो ये 27 सेकंड कंप्लीट हो गए। यानी जो 2520/11 डिग्रीज था, वो माइनस 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड के इक्वल आ गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। क्योंकि जो रिमाइंडर बचा है 3 सेकंड, वो सेकंड से भी कम है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी डिग्रीज को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद, माइनस 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड्स। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट है 5π/3, रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप आपको पता है, मल्टीप्लाई बाय 180/π। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि पाई ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी पड़ेगी आपको। और 3 को कैंसिल कर देंगे 180 से, यानी 60 पे चला जाएगा। तो 60 × 5 300 डिग्रीज, यानी 300 डिग्रीज कंप्लीट आ गया। तो हमें इसको मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एग्जैक्ट जो 5π/3 रेडियन था, वो 300 डिग्रीज के इक्वल आ गया। सिमिलरली फोर्थ पार्ट है 7π/6 रेडियन, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगेन 7π/6 मल्टीप्लाई, फर्स्ट स्टेप 180/π से मल्टीप्लाई करना है, और आपको पता है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 3 जा 18, यानी 30 पे चला गया। तो 7 × 30 यानी 210 डिग्रीज, ये भी कंप्लीट देखिए डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। 7π/6 रेडियन जो है वो 210 डिग्रीज के इक्वल आ गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वही डिग्री और रेडियन वाला ही क्वेश्चन है। सिंपल सा देखिए लिखा है, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में एक व्हील 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। हमें बताना है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये कितना रेडियन एंगल कवर कर लेगा, ये बताना आपको। तो एंगल निकालना है, व्हील की रोटेशन है। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस टर्न इन 1 मिनट। जो व्हील है वो 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, यानी कितनी बार पूरा कंप्लीट घूम रहा है। तो 360 रेवोल्यूशन है जी, 360 बार। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं स्टेटमेंट को, देखिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस टर्न इन 1 मिनट है। 1 मिनट आपको पता है 60 सेकंड के इक्वल होता है, 60 सेकंड। तो 1 मिनट में भी 360 थे, तो 60 सेकंड में भी 360 रहने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया और कोई भी चेंज नहीं है। क्योंकि हमें रेडियन कैलकुलेट जो एंगल करना है वो 1 सेकंड में करना है, तो मैंने इसको जानबूझ के सेकंड में लिख लिया। अब देखते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। 60 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन थे, 360। 1 सेकंड में कितने आएंगे, ये 60 से डिवाइड हो जाएगा, 360/60 कैंसिल कर दीजिए, 6 रेवोल्यूशंस, यानी 1 सेकंड में वो व्हील 6 टाइम्स पूरा कंप्लीट घूम जाएगा, यानी 6 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो अब आपको पता है जब भी जो व्हील होता है, देखिए व्हील सर्कुलर है, एंगल कवर्ड बाय व्हील, क्योंकि हमें तो एंगल कैलकुलेट करना है, इन 1 रेवोल्यूशन। कंप्लीट एंगल कितना होता है सर्कल का, सर्कुलर व्हील होता है, देखिए इस तरह से व्हील होगा कंप्लीट। 1 रेवोल्यूशन में ये कंप्लीट एंगल कवर होगा सर्कल का, और ये पूरा कितना होता है, ये होता है 2π, यानी कि 360 डिग्री। और क्योंकि हमें एंगल स्टेटमेंट में रेडियन में पूछा है, तो हम रेडियन में लिखेंगे 2π, क्योंकि 180 डिग्री जो पाई होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री कितना होगा, नॉर्मल है 2π, ठीक है। तो एंगल कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन 2π।
एंगल कवर्ड बाय व्हील इन, हमें 1 सेकंड में बताना था, 1 सेकंड में रेवोल्यूशन कितने थे हमारे 6, तो एंगल कवर्ड बाय व्हील इन 6 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 पाई, यानी 12 पाई रेडियन जो एंगल है ये कवर करेगा वो व्हील 1 सेकंड में। देखिए फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का, लिखा है फाइंड द डिग्री मेजर, यानी इस बार जो आंसर निकालना है आपने डिग्रीज में निकालना है, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल बनाना है, एक सर्कल बना लेते हैं जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है। सपोज ये एक सर्कल हो गया, सेंटर ओ और हम रेडियस ले लेते हैं इसका ओ ए आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये कहा देखिए एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, एंगल कौन सबटेंड कर रहा है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एक आर्क है, ये है आर्क, इसकी लेंथ जो है हमें दे रखी है, मान लेते हैं यहां से यहां तक 22 सेंटीमीटर है, ये आर्क लेते हैं इस पॉइंट बी तक, तो ये ए बी जो है हमारी आर्क हो गई, इस आर्क का लेंथ हमें दिया हुआ मेजरमेंट 22 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर एक आर्क है ए बी जिसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसको पॉइंट बी को भी ओ से मिला दूं तो हमें बताना है कि ये जो एंगल सेंटर पे बन रहा है, एंगल ए ओ बी, यानी ये जो एंगल सेंटर पे बन रहा है थीटा, इसका मेजरमेंट कितना है, और इसका मेजरमेंट हमें डिग्रीज में बताना है। तो देखिए यहां पर एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, और आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर्क है और ये रेडियस है आर। और यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है, जो थीटा इस एंगल फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज ऑलवेज इन रेडियंस, वो रेडियंस में निकलेगा, उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत होगी क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में आंसर डिग्री में पूछा है। तो अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखूं, यहां पर एल है लेंथ ऑफ आर्क ए बी यानी कि ए बी, आर है रेडियस यानी ओ ए, तो ए बी की वैल्यू देखिए फिगर से क्लियर हो रही है 22 और ओ ए रेडियस है यानी कि 100, तो कैंसिल कर दें इसको, 2 1 2 2 1 2 2 5 10 0, यानी 11/50 डिग्रीज आ गया। तो सॉरी रेडियंस, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11/50 रेडियंस। हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं और डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि जो भी एंगल होता है उसको 180 अपॉन पाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पाई की वैल्यू 22/7 स्टेटमेंट में भी गिवन है, तो ये आ जाएगा देखिए 11/50 इंटू 180 इंटू डिनोमिनेटर में 22 और 7 ऊपर आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 11 बनता 11, 11 2 जा 22 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18, तो ये आ गया 63/5 डिग्रीज। थीटा इज इक्वल टू 63/5 डिग्रीज तो आ गया। अब इस डिग्रीज को मुझे मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसान है, देखिए 63 है, आपने सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है 5 उससे डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5 1 13 5 2 जा 10, रिमाइंडर बच रहा है 3, यानी 12 डिग्रीज तो कंप्लीट आ गया, 12 डिग्रीज तो कंप्लीट आ गए। 3 बचे, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 180 मिनट, और इस 180 को भी जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 0 5 6 जा 30, रिमाइंडर 0, ये हो गए आपके मिनट। तो आंसर जो आया 63/5 डिग्रीज को 12 डिग्री 36 मिनट, ये कंप्लीट आंसर आ गया। थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का, सर्कल के ऊपर बेस्ड है। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, डायमीटर 40 है तो आपको पता, देखिए अंडरस्टूड है रेडियस इसका हाफ होगा यानी 20 सेंटीमीटर, तो एक तरह से हमें सर्कल का रेडियस गिवन है। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ ऑफ कोड भी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर की कोड लेनी है। हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, देखिए सर्कल की, और उसके हिसाब से समझते हैं व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसका डायमीटर 40 है यानी रेडियस 20 हो गया। मान लेते हैं सेंटर O है, ये पॉइंट A है और ये रेडियस हो गया R 20 सेंटीमीटर, राइट। इसी सर्कल की एक कोड भी दे रखी है हमें, कोड हम ऐसे लगा लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लगा लेते हैं, दिस इज ए कोड ऑफ द सर्कल AB, और इसकी लेंथ भी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट।
तो देखिए कोड ए बी 20 सेंटीमीटर गिवन है, पॉइंट ओ से ए तक रेडियस हमारा आर वो भी 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर मैं बी को ओ से ज्वाइन कर दूं तो ये भी रेडियस बनेगा यानी 20 सेंटीमीटर। तो देखिए अब जो क्लियर बात यहां पर हो रही है, क्योंकि ये भी रेडियस है 20 सेंटीमीटर बनेगा, ये जो हमारा थीटा है एंगल ये कितना आएगा, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो देखिए तीनों साइड्स ट्रायंगल ओ ए बी में तीनों साइड्स 20 20 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो आप लिख देंगे फ्रॉम द फिगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी 20 सेंटीमीटर, रीजन मेंशन कर सकते हैं ईच रेडियस ऑफ सर्कल, और ए बी लेंथ ऑफ कोड है 20 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड्स इक्वल होगी ना, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री के। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, वैसे तो ये 60 डिग्री है 60 डिग्री, लेकिन अगर हम अपना फॉर्मूला यूज करें थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू रेडियन में पुट की जाएगी, यानी मुझे इस डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। और मैंने आपको बताया भी था कि ये याद भी रख सकते हैं आप कि 60 डिग्री जो होता है पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल होता है। इसी फॉर्मूले में क्यों वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें एल निकालना है यानी लेंथ ऑफ आर्क, ये कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। आर हमारा रेडियस है, तो थीटा की वैल्यू तो होगी देखिए पाई बाय 3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर आर्क कही थी, ये माइनर आर्क है ए बी, ये निकालनी है मुझे लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी एल। तो ये माइनर आर्क को ए बी लिख लेते हैं, इसके ऊपर आर्क का सिंबल भी बना देंगे, सिंपल एल भी लिख सकते हैं। आर रेडियस मुझे गिवन है 20 है, तो देखिए सॉल्व करेंगे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आर्क ए बी या एल कह सकते हैं आप इसको, 20 मल्टीप्लाई पाई बाय 3, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो याद आएगा 22/7 इंटू 3, यानी हो गया 440/21 सेंटीमीटर। यानी अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 20.95 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क फॉर द गिवन स्टेटमेंट। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। इफ इन 2 सर्कल्स, इस बार हमें 2 सर्कल दे रखे हैं जिनकी आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, आर्क लेंथ सेम लेनी है, और वो आर्क लेंथ सेम जो है दोनों सर्कल में, एक में 60 डिग्री एंगल बना रही है, दूसरे में 75 सेंटर पे। हमें उन दोनों सर्कल के रेडियाई की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि आर्क लेंथ सेम है तो लेट कर लेते हैं, देखिए लेट लेंथ ऑफ आर्क ऑफ 2 सर्कल्स इज इक्वल टू एल, सेम है दोनों, सेंटीमीटर में ले सकते हैं आप। और दूसरा हमें रेडियाई की रेशियो निकालने, मतलब रेडियस अलग अलग है, तो लेट R1 एंड R2 दो अलग अलग लेते हैं, बी द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले सर्कल का रेडियस R1 ले लिया, दूसरे का R2। सिमिलरली उनके एंगल्स भी गिवन है, थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री फर्स्ट सर्कल का मान लेते हैं, एंड थीटा 2 75 डिग्री दूसरे सर्कल के लिए। हमें रेडियाई की रेशियो निकालनी है, मतलब R1 R2 की रेशियो फाइंड आउट हमें करने के लिए कहा गया ये। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो थीटा 1 और थीटा 2 एंगल गिवन है ये डिग्रीज में है, इनको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 इंटू पाई बाय 180, एंड थीटा 2 को भी 75 इंटू पाई बाय 180। क्या आएगा देखिए, ये तो आ गया 3, यानी थीटा 1 की तो वैल्यू आ गई पाई बाय 3 आपके पास फर्स्ट सर्कल का एंगल, और थीटा 2 आपके पास आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा देखिए, 5 की टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ 15 आ जाएगा, और ये 5 3 जा 15, 5 6 18, यानी 15 पाई बाय 36। फिर से कैंसिल हो सकता है 3 की टेबल पे, 3 5 जा 15, 3 12 जा 36, यानी 5 पाई बाय 12। ये पाई बाय 3 रेडियन आ गया, ये 5 पाई बाय 12 रेडियन आ गया। फॉर्मूला हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, जो हमने अभी किया था। इसमें एंगल हमारे पास रेडियन में है तो हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ आर्क, एल की अगर मैं वैल्यू निकालूं
थीटा मल्टीप्लाई आर हो जाएगा। ये आर्क लेंथ सेम है दोनों सर्कल की, L1 और L2 जो हमें कहा गया वो सेम है दोनों की L। तो यानी L1 जो फर्स्ट सर्कल की है L, वो उसकी वैल्यू है θ1 R1। L2 दूसरे सर्कल की है R, वो भी इक्वल है, उसकी वैल्यू है θ2 R2। हमें रेशियो निकालनी है R1 और R2 की, दोनों के रेडियाई की। तो R1 यहां रखते हैं, R2 इसके अपॉन में ले आते हैं, रेशियो निकल जाएगी। तो क्या बचेगा, यहां बचेगा θ2 और अपॉन में ये θ1। तो ये हमारे पास रेशियो निकल गई दोनों के रेडियाई की, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू θ2 अपॉन θ1। और θ2 हमने निकाला 5π/12, देखिए, और डिवाइड बाय θ1 हमने निकाला π/3। सॉल्व कर देते हैं, 5π/12 मल्टीप्लाई 3 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 4 12, यानी क्या आया 5/4। मतलब जो R1 रेशियो R2 निकली दोनों सर्कल के रेडियाई की, वो निकल गई 5/4, राइट। तो बहुत सिंपल था, रेशियो हमने आसानी से निकाल ली। R1 डॉट डबल डॉट R2 इज इक्वल टू 5। डबल डॉट जो सिंबल है ये रेशियो का सिंबल है, याद रखना, आपने पहले पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। दोनों सर्कल्स के रेडियाई की रेशियो इंडिविजुअली 5/4 आ गई। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल निकालना है, थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स। पेंडुलम स्विंग कर रहा है, अगर उसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है। तो पेंडुलम बना के देखते हैं एक बार। देखिए इस तरह से होता है पेंडुलम, आपको पता है, दिस इज द पेंडुलम, और यहाँ पर एक बॉब लटका होता है मास, वो ऐसे रोटेट करता है, राइट, लाइक दिस। इस तरह से पेंडुलम की मोशन होती है, ठीक है। तो ये जो है, देखिए अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये एक सर्कल का पार्ट लग रहा है आपको, जिसमें ये सर्कल का एंगल है थीटा, ये दोनों रेडियस है, और ये लेंथ ऑफ आर्क बनती है L। आप नाम लिख सकते हैं, यहां पर O लिख सकते हैं, यहां A, यहां B। इस तरह से पेंडुलम रोटेट करेगा आपका, ठीक है। हमें स्टेटमेंट में ये एंगल थीटा बताना है, वो भी रेडियन में। तो मतलब एक तो हमें ये पता चल गया कि फॉर्मूला जो है वो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R लगने वाला है। L हमें लेंथ ऑफ आर्क जो है वो अलग अलग केस में गिवन है, 10 सेंटीमीटर, नहीं लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। हमें स्विंग्स इफ इट्स लेंथ, यानी जो पेंडुलम की लेंथ है O से A तक का डिस्टेंस, ये दिस इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी कि O से B तक भी, ये के रेडियस, ये हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर स्टेटमेंट में। तो हमें दो चीजें गिवन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, ये हमें निकालना है, थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ, पेंडुलम की लेंथ 75 सेंटीमीटर यानी रेडियस 75 है, और उसकी लेंथ ऑफ आर्क हमें अलग अलग गिवन है केसेस में। फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर लेनी है, सेकेंड पार्ट में 15 सेंटीमीटर लेनी है L की वैल्यू, थर्ड पार्ट में 21 सेंटीमीटर लेनी है, और थीटा बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, क्या निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू L जो है लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर है, और रेडियस R जो है वो फिक्स्ड है 75। तो ये देखिए सिंपल सा एंगल निकल गया 10 अपॉन 75, और क्योंकि रेडियन में है तो कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 5 2 10 और 15 5 75, तो 2 अपॉन 15 रेडियन, ये फर्स्ट पार्ट में एंगल आएगा। सेकेंड पार्ट की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R फिर से लेना है, लेंथ ऑफ आर्क है 15 इस बार, और रेडियस फिक्स्ड रहेगा 75, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 15 5 75, यानी सेकंड पार्ट में 1 अपॉन 5 रेडियन बन जाएगा। और थर्ड पार्ट में फिर से थीटा निकालना आपको, L अपॉन R। L थर्ड केस में हमें 21 सेंटीमीटर दे रखी है लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस फिक्स्ड है 75, 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 25, 25 3 75, यानी 7 अपॉन 25 रेडियन। तो इस तरह से हम रेडियन में एंगल कैलकुलेट करके छोड़ सकते हैं। सभी तीनों पार्ट्स के लिए इंडिविजुअली सेम फॉर्मूला था, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। तो देखा बच्चों आपने, ये थी क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1, जिसकी हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमने सीखा है हाउ टू कन्वर्ट ए गिवन एंगल फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्रीज। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है, और इस वीडियो को क्लास 11th के ज़्यादातर बच्चों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चे बेनिफिट उठा सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको
तभी मिलेंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में रहें, खूब मन लगा के पढ़ें और अपना ध्यान रखें। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।